इसमें डिफरेंस बिटवीन जावा जावास्क्रिप्ट यहाँ पे दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट क्या है, इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, क्योंकि ऊप्स का कॉन्सेप्ट सब जगह पे आ गया है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होती है वो तो हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक एंट्री पॉइंट दिया जाता है। जैसे आपको मेन दिया जाता है, जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आपका मेन से ही स्टार्ट होगा। और उसमें जब भी आप लिखोगे कोड तो आपको पूरा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन में भी काम चला सकते हो। जबकि आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या है कि हम सिंगल लाइन का भी कोड लिख करके हम प्रॉपर उसको रन करवा सकते हैं। उसके लिए कोई एंट्री पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, जैसे वो कोड मिलेगा ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट और रिक्वायर्ड ओनली ब्राउजर। बट यहाँ पे अगर हम जावा की बात करें तो इसके लिए हमें जेआरई की ज़रूरत होती है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एक आपका टूल होता है जिसके थ्रू आपका ये रन करता है। जावा में जेडीके होता है डेवलपमेंट के लिए और जेआरई होता है रन कराने के लिए। बट यहाँ पे आपका केवल ब्राउजर की ज़रूरत पड़ती है रन कराने के लिए। जावा स्क्रिप्ट यूज फॉर वेब वेब फॉर्म वैलिडेशंस। ये वैलिडेशन के पर्पज से मोस्टली हमारा यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट। बट यहाँ पे जावा इज यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपका जावा आप किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन को भी बना सकते हो। हाँ, सॉफ्टवेयर का मतलब वही होता है, जैसे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आप मान लो नोटपैड है, तो नोटपैड भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, एमएस पेंट भी एक सॉफ्टवेयर है। तो इसी को बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन का मतलब जैसे हमारा होगा वेबसाइट। तो ये हमारा वेब फॉर्म वैलिडेशन के लिए ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट। और इसके अलावा आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट भी हम जावा से ही करते हैं। एंड्रॉयड का अगर हमें ऐप बनाना है तो उसके लिए भी हम जावा का ही यूज करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट द फाइल हैंडलिंग। ये हमारा जावा स्क्रिप्ट जो होता है फाइल हैंडलिंग सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है फाइल हैंडलिंग का कि हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू किसी फाइल को रीड या राइट नहीं कर सकते। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम किसी फाइल को रीड नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमारे डी ड्राइव में कोई एक नोटपैड की फाइल पड़ी हुई है, अगर हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से चाहते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा गया है, अगर हम उसको रीड करा करके उसको डिस्प्ले करा दें तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहें कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एक फाइल बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। बट हमारा ये जावा अगर हम बात करें ये फाइल हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। अब जावा के थ्रू किसी फाइल में किस कितनी लाइनें दी गई हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड दिए गए हैं, कितने करेक्टर्स दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें वो रीड रीड करके वो बता सकता है आपको। अगर आप उसमें से कंटेंट को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ये क्यों ऐसा किया गया है, जावा स्क्रिप्ट हमारा जो होता है ये वैलिडेशन के लिए बनाया गया है। वैलिडेशन का मतलब है कि हम उसमें से यूजर की मिस्टेक को रोक सकें, वैलिड एंट्री करा सकते हैं। दैट मीन्स हम सिक्योरिटी उसमें लगाने का काम कर रहे हैं। तो फाइल हैंडलिंग क्या करता है कि अगर हम फाइल से कर सकते हैं तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम किसी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। किसी के सिस्टम में कोई फाइल पड़ी है, पता चला हमने उसको एक्सेस कर लिया, पूरी फाइल उसका कॉपी पेस्ट कर लिया कहीं पे सर्वर से, आप कहीं से भी डाउनलोड कर लिया। तो वो हैकिंग से बचने के लिए हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ने क्या किया है, फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया है। जावा स्क्रिप्ट इज अ वेरी लिमिटेड एज कंपेयर टू द जावा। अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें बहुत ही लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू द जावा, क्योंकि जावा हमारा बहुत ब्रॉड होता है एज कंपेरिजन टू द दिस। और यहाँ पे टू राइट द जावा स्क्रिप्ट कोड आपको आप HTML के थ्रू भी लिख सकते हो और ब्राउजर के कंसोल में भी लिख सकते हो। यहाँ पे HTML के कोड के थ्रू लिखोगे तो आपको स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम ब्राउजर में जाएंगे तो वहाँ पे हमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करके करना पड़ेगा। आइदर इनसाइड द बिफोर क्लोजिंग दिस, ये तो आपके कॉन्सेप्ट वही पुराने हैं कि आप या तो हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करोगे या तो आप बॉडी के क्लोज होने से पहले, बट आपको रिकमेंड ये किया जाता है।
ठीक है। बाकी यहाँ पे डिसेबल द कोड, इसमें कमेंट कैसे किया जाता है, एच आपको डबल स्लैश लगाएंगे तो आपका सिंगल लाइन कमेंट्स होता है, अगर हम फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगाएंगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा CSS में भी चलता है मल्टी लाइन कमेंट वाला, CSS में भी हम ऐसे कमेंट कर सकते हैं। इसमें जावास्क्रिप्ट के कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। फंक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। फंक्शन क्या है, फंक्शन अगर हम देखें तो फंक्शन में जब हम डिस्कस करेंगे तो फंक्शन में भी हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर हम बनाते हैं तो कितने तरीके से बना सकते हैं, कितने तरीके से कॉल कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बोला गया है, जैसे अलर्ट है, राइट है, लॉग है, ये सारे यूजर डिफाइन है। प्री डिफाइन, सॉरी ये प्री डिफाइन है, ये प्री डिफाइन है। और यहाँ पे यूजर डिफाइन के लिए आपको कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा फंक्शन, फंक्शन का नाम किसी किसी में पैरामीटर दिया जाता है, यहाँ पे पास करते हैं, किसी किसी में यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, किसी किसी में पैरामीटर नहीं देते, किसी किसी में रिटर्न नहीं करते। तो ये कितने तरीके के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो भी हम लोग देखेंगे जब फंक्शन में स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो कॉलिंग पार्ट कैसे होगा, अगर हमने फंक्शन बना दिया है तो इसको कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नाम ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा, तब जा करके ये कॉल हो पाएगा। बाकी यहाँ पे डिफाइन एंड कॉलिंग हम सेम सेक्शन में भी कर सकते हैं, अलग अलग में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट सेक्शन में हमने डिफाइन किया है फंक्शन को, दूसरा सेक्शन बनाया है हमने कॉल करने के लिए, और अगर हम चाहें तो उसी पर्टिकुलर सेक्शन में फंक्शन को हम बना भी सकते हैं और वहीं पे हम कॉल भी कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही। या तो हम इसको इवेंट के ऑन किसी इवेंट पे कॉल करें, या तो हम डायरेक्ट इसी पे कॉल कर सकते हैं। अगर पूरे फंक्शन को कंट्रोल करना है तो एक लाइन कमेंट कर दिया तो ये सारा कमेंट के बराबर हो जाएगा, मतलब काम ही नहीं करेगा। अगर हमने बिना फंक्शन के काम किया है तो फिर तो हमें पूरी लाइन को कमेंट करना पड़ेगा, अगर 50 लाइन है तो 50 को भी कमेंट करना पड़ेगा। तो मैनेज करना है तो आप फंक्शन के थ्रू आप मैनेज करोगे तो आसानी से मैनेज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ और भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, लॉग है, गेट एलिमेंट बाई आईडी है, राइट है, प्रॉम्प्ट है, कंफर्म है, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके कहाँ पे है। और इवेंट्स के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करें तो इवेंट्स में जैसे ऑन क्लिक है, ऑन सबमिट है, ऑन चेंज है, ऑन ब्लर है, ऑन लोड है, ऑन ओवरलोड है, ऐसे ऑन रीलोड है। ये आपके अलग अलग इवेंट्स हैं, अलग अलग सिचुएशंस में इनके हम एक्सरसाइज करके देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा इवेंट्स को हम यूटिलाइज करेंगे। इसमें इनलाइन अगर हमें करना है तो सिमिलर यही जैसे हम लोगों ने अभी काम किया था, ऑन क्लिक, अलर्ट। अगर हमें खुद का फंक्शन है तो हम खुद का फंक्शन यहाँ पे पास करेंगे। डॉम के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगर हम डॉम की बात करें तो डॉम क्या है, डॉम इज स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट इज यूज्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द HTML एलिमेंट्स। अगर हमें HTML के एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से समझना है कि वो कैसे आपस में काम करते हैं तो हमें डॉम की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। डॉम में क्या होता है, पूरी हायरार्की बनती है हमारे पास। जिस तरीके से हम HTML का कोड लिखते हैं कि पहले हमारा HTML है, फिर हेड है, फिर बॉडी है, तो आपको दिखेगा हायरार्की में कि HTML के दो लेग्स बनेंगे, एक हेड लेग बनेगा, एक बॉडी लेग बनेगा, फिर बॉडी लेग के अंदर फिर से फर्दर लेग बनेंगे, जो उसके अंदर हमारे पास एक तरीके से पेरेंट चाइल्ड का हायरार्की बनता है। जिस भी डॉम होता है, डॉम में आपका पेरेंट चाइल्ड का स्ट्रक्चर होता है कि हमारे HTML के टैग कैसे अरेंज किए गए हैं। तो यहाँ पे इसके लिए भी फंक्शंस हमारे पास होते हैं अलग, ठीक है। बाकी इसमें वेरिएबल्स भी बनाने के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। वेरिएबल बनाने के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे